अगर मैं वही बात करता हूँ नेशन फर्स्ट की और कंट्री फर्स्ट की, तो इंडिया कहता है कि हमारे लिए पहले कंट्री है, फिर उसके बाद नेशन है। आप किससे मुत्फिक हैं? ऑब्वियसली यस। क्यों? मैं भी बताती हूँ, अपने आंसर को मैं डिफेंड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि कंट्री जो है आपको एक नाम देता है। आपकी कंट्री ग्रो करेगी, आपकी होमलैंड ग्रो करेगी, अल्टीमेटली यू विल ग्रो। ठीक है, अगर हम लोग देखें नेशन तभी ग्रो करेगी जब उसकी होमलैंड का हम लोग कहते हैं अच्छा यार प्यारा घर क्या करना है हम लोगों ने, यू नो, लेकिन एट द इन अ लॉन्ग रन इट मैटर्स। वाई इट मैटर्स? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं आज की दुनिया में, आज के लोगों में इसी तरह से बनते हैं। एक खूबसूरत घर होगा तो पीपल वुड लाइक टू यू नो से हाई टू दैट पर्सन कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी में आता है, यार इसका इतना खूबसूरत शीश महल में रहता है, तो व्हाई नॉट। तो हम लोग उसके साथ अच्छे रिलेशन कायम करें, शायद हमें कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए, शायद हमें पता चल जाए कि ये इतना अमीर कैसे हो गया है तो हम भी अमीर। अगर हमारे लिए देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में रिलीजन फर्स्ट है, देन आर कंट्री। बिकॉज पहले हमें रिलीजन मिला, बाद में हमें कंट्री मिली है। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में तो पहले जो है आपका रिलीजन होता है, क्योंकि रिलीजन ही आपको बेसिक्स देता है कि आपको एक कंट्री में किस तरह से रहना है। ठीक है, आपको वो सिविलाइज्ड भी करता है हर वे में, आपको हर एंगल से आपको बताता है। आपका वो रिलीजन ही होता है, ना कि एक कंट्री होती है। जब एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो हम उस इस्लाम को ही फॉलो करके, इस्लाम की जो गाइडलाइंस को फॉलो करके हम एक अच्छी कंट्री बनते हैं। अगर पाकिस्तान को आप देखते हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो किस बुनियाद पर आज़ाद हुआ? मैं आपसे सवाल, दो कौमी नज़रिया था क्या कि दो कौमें थे, एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे, और हमने जिस इब्तिदा की तो मुसलमान नज़रिए से की। तो जब हमने स्टार्ट ये किया तो पाकिस्तान एक रिलीजियसली तौर पर हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान करा और इंडिया सेकुलर कराया। ठीक है, और पाकिस्तान में अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बना तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को मिलनी चाहिए? रीजन को मिलनी चाहिए, नहीं इस्लाम को दी। लेकिन यहाँ पर यह भी था, इलामा इकबाल ने कहा था कि यहाँ पर इस्लाम जो है वो सारे मज़ाहिब को आज़ादी देता है कि यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब अपनी इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। वो उनको खुली आज़ादी है, वो यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, यहाँ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक तो हमारे रिलीजन का ये एक पॉजिटिव इमेज है। रिलीजन अगर आपने बात की रिलीजन या नेशन फर्स्ट, ठीक है, अगर हम उस तरह से रिलीजन को फॉलो करें तो उससे हमारा रिलीजन भी डेवलपमेंट की तरफ है, नेशन भी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आमना। आमना, अगर मैं वही बात करता हूँ नेशन फर्स्ट की और कंट्री फर्स्ट की, तो इंडिया कहता है कि हमारे लिए पहले कंट्री है, फिर उसके बाद नेशन है। आप किससे मुत्फिक हैं? ऑब्वियसली यस। क्यों? मैं भी बताती हूँ, अपने आंसर को मैं डिफेंड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि कंट्री जो है आपको एक नाम देता है। आपकी कंट्री ग्रो करेगी, आपकी होमलैंड ग्रो करेगी, अल्टीमेटली यू विल ग्रो। ठीक है, अगर हम लोग देखें नेशन तभी ग्रो करेगी जब उसकी होमलैंड का हम लोग कहते हैं अच्छा यार प्यारा घर क्या करना है हम लोगों ने, यू नो, लेकिन एट द इन अ लॉन्ग रन इट मैटर्स। वाई इट मैटर्स? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं आज की दुनिया में, आज के लोगों में इसी तरह से बनते हैं। एक खूबसूरत घर होगा तो पीपल वुड लाइक टू यू नो से हाई टू दैट पर्सन कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी में आता है, यार इसका इतना खूबसूरत शीश महल में रहता है, तो व्हाई नॉट। तो हम लोग उसके साथ अच्छे रिलेशन कायम करें, शायद हमें कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए, शायद हमें पता चल जाए कि ये इतना अमीर कैसे हो गया है तो हम भी अमीर हो जाए। इंडिया ने अपने रिलेशंस के साथ अपना ट्रस्ट इतना ज़्यादा डेवलप कैसे किया? इंडिया ने अपने रिलेशन के साथ अपने रिलेशंस के अंदर जो ट्रस्ट है वो इस तरह से डेवलप किया है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक द इमेज करेक्ट एंड राइट। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, अपने मीडिया के थ्रू उन लोगों ने एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मीडिया का ही सारा रोल है, उन लोगों ने काम भी किया है। आप अगर नोएडा को सर्च करके देख लो, नोएडा इज सच ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग देखें तो वो लगता ही नहीं है कि भाई वो इंडिया का सिटी है। आप लोग उसको छोड़ दो, आप जी ढोलरा को देख लो, विच इज़ द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड विच इज़ सो गुड। अगर हम लोग देख लें, इंडिया ने हर चीज़ के, आप कोई भी फील्ड उठा, कोई भी फील्ड का नाम मेरे सामने ले दें, अगर इंडिया उसमें एक्सेल नहीं कर रहा तो आप मुझे बात करें। आप नोएडा की बात करिए, मैं आपको बताता चलो जम्मू कश्मीर का एक शहर है श्रीनगर, अगर मैं उसकी बात बताता हूँ तो वो भी एक तरह डेवलप करेगा, लाहौर से ज़्यादा अच्छा लगा। अगर हम लोग, अच्छा आप कश्मीर की बात ही कर रहे हैं ना, तो कश्मीर के बजट में आप देख लें, हमारा जो आज़ाद कश्मीर का बजट है विच इज़ ओनली आई थिंक $595 मिलियन। और अगर हम लोग उसी साइड पे अगर जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर लें तो वहाँ का जो बजट है विच इज़ $14 बिलियन। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अपने खजाने में इतने पैसे नहीं पड़े हुए। हम लोग IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, उनके हाथ जोड़ेंगे, और इवन कि हमारे मिनिस्टर्स जो है मेन स्ट्रीम पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को ये एड चाहिए, ये फंड चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, हमारी कंट्री क्रैश कर जाएगी अदरवाइज, और विच इज़ $7 बिलियन ओनली। उससे डबल तो वो लोग जो है कश्मीर का बजट बना के बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं विच मैटर्स। अगर हमारे लिए देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में रिलीजन फर्स्ट है,
देन आवर कंट्री, बिकॉज पहले हमें रिलीजन मिला, बाद में हमें कंट्री मिली है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में तो पहले जो है आपका रिलीजन होता है, क्योंकि रिलीजन ही आपको बेसिक्स देता है कि आपको एक कंट्री में किस तरह से रहना है, ठीक है। आपको वो सिविलाइज्ड भी करता है हर वे में, आपको हर एंगल से आपको बताता है, आपका वो रिलीजन ही होता है, ना कि एक कंट्री होती है। जब एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो हम उस इस्लाम को ही फॉलो करके, इस्लाम की जो गाइडलाइंस को फॉलो करके हम एक अच्छी कंट्री बनते हैं। तो आप इंडिया के हवाले से क्या सोचती हैं? इंडिया ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले कंट्री मैटर करती है, क्योंकि अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो इस टाइम उभरता हुआ सितारा इकोनॉमी में बेटर है, और इस टाइम मैं अगर बात करता हूँ ट्रेडिंग के हवाले से बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में क्या थिंकिंग रखती है? हाँ, इंडिया बहुत एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। टेक्नोलॉजी में देखा जाए, इकोनॉमी में देखा जाए तो हर लिहाज से वो काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़। तो अगर उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए उनकी कंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, उनके लिए होगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा रिलीजन पाए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने रिलीजन को साइड पर रख के कंट्री को आगे प्रमोट किया, क्योंकि जाहिर बात है कंट्री प्रमोट होगी तो रीजन प्रमोट हो गई। हाँ, ये भी है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव है तो ठीक है, बट मेरे पर्सपेक्टिव में पहले रिलीजन होना चाहिए। डेवलपमेंट में अगर पाकिस्तान को आप देखते हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो किस बुनियाद पर आज़ाद हुआ? मैं आपसे सवाल, दो कौमी नज़रिया था क्या कि दो कौमें थे, एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे, और हमने जिस इब्तिदा की तो मुसलमान नज़रिए से की। तो जब हमने स्टार्ट ये किया तो पाकिस्तान एक रिलीजियसली तौर पर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहला और इंडिया सेकुलर कराया, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को मिलनी चाहिए? रीजन को मिलनी चाहिए, नहीं इस्लाम को दी। लेकिन यहाँ पर यह भी था, इलामा इकबाल ने कहा था कि यहाँ पर इस्लाम जो है वो सारे मज़ाहिब को आज़ादी देता है कि यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब अपनी इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। वो उनको खुली आज़ादी है, वो यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, यहाँ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक तो हमारे रिलीजन का ये एक पॉजिटिव इमेज है। रिलीजन अगर आपने बात की रिलीजन या नेशन फर्स्ट, ठीक है, अगर हम उस तरह से रिलीजन को फॉलो करें तो उससे हमारा रिलीजन भी डेवलपमेंट की तरफ है, नेशन भी जाएगा ना। बेसिकली आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले कंट्री है। क्या सोचते हैं आप? कंट्री इंडिया में किसने कहा? इंडिया ने कहा, इंडिया के अवाम ने कहा, डॉक्टर अहमद अयूब साहब ने कहा। हाँ, अच्छा, तो हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, बाद में हमारा रिलीजन है। लेकिन वो एक सेकुलर कंट्री, मैंने आपको पहले बताया, और हमारी बुनियाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर रखेगी। और अगर हम दो कमी, क्योंकि अब आप फैक्ट्स एंड फिगर पे जाएं और फैक्ट्स एंड फिगर से जो बात होती है वही मेरे ख्याल ऑथेंटिकेट होती है। और पाकिस्तान जब आज़ाद, मैंने कहा दो कौमी नज़रिए के बिना पर हुआ। दो कौमी नज़रिया क्या था? उधर हिंदू थे, इधर मुस्लिम होने की वजह से हमने कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहते हैं, कायद-ए-आज़म का निकात। तो लेकिन कायद-ए-आज़म के साथ ये भी कहा कि यहाँ पर सारी कौमें जो भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, वो सब अपनी मज़ाहिब में आज़ाद हैं, वो जाकर अपनी इबादत गाहों में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब हम अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे तो हमारी जो नेशन है वो भी बिल्डअप होगी और रिलीजन भी उस तरह स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब। अगर मैं वही इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने ये जो कहा है कि हमारे लिए सबसे पहले कंट्री है, तो कंट्री के लिए इन लोगों ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है, दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं। कंट्री को आगे रखने से सिर्फ नहीं, कंट्री को आगे रखने से अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया जो है एशिया का लार्जेस्ट ऑयल ट्रेड अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया जो है एशिया का लार्जेस्ट ऑयल ट्रेड मुल्क बनता जा रहा है। इंडिया ने रशिया के साथ 95% ऑयल की ट्रेड की है, वो भी ऑयल में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑब्वियसली उन लोगों वो इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। इंडिया इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री एनी मोर। इंडिया इज़ द IT हब, इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टेट एज वेल। इंडिया की मार्केट जो है वह आप लोगों को हर तरह की, हर चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आपको उस चीज़ की सेल रेट प्रोवाइड कर रही है। सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया, टू मच आई थिंक। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों ने अपनी हर चीज़ को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया है। इंडिया ने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया है दैट दे आर वर्किंग फॉर एवरीथिंग मेड इन इंडिया, विच मीन्स कि इंडिया को अब ज़्यादा इम्पोर्ट पर जो है फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन कि हम खुद जानते हैं कि बॉलीवुड कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने ये कहा है कि हम अब फॉरेन ड्रोन्स जो हैं वो नहीं खरीदेंगे। हम लोग अपने ड्रोन्स, जो सिनेमैटिक ड्रोन्स हैं, वो हम खुद क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। मेड इन इंडिया होना चाहिए भाई। जहाँ पर जो चीज़ है हमारी वो ये ऑब्वियसली मैटर करेगी ना। जब एक टैग लगा हुआ है मेड इन इंडिया, काम किया गया है, इतना कमाल काम हुआ है, तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ना, उधर सिख मजहब भी पाया जाता है, हिंदू मजहब भी पाया जाता है, मुसलमान। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया सेकुलर कंट्री है। और सेकुलर कंट्री का मतलब क्या, वहाँ पर डिफरेंट मज़ाहिब हैं। वो ये नहीं कि इस्लामी जमहूरिया या वहाँ पर एक वो हिंदुइज्म की हुक्मरानी है या किसी और की मेम्बरानी है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ और है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहा कि इस्लामी निज़ाम के तहत बनाया जाएगा, सारी चीज़ें बनाई जाएगी, लेकिन इंडिया में ये नहीं है।
ठीक है। और वहाँ पर आपने कहा कि नेशन पाकिस्तान में भी हम इस्लाम में भी ये भी है कि इस्लाम मुहब्बे वतनी इस्लाम का अहम पहलू है। इस्लाम में भी जो मुहब्बे वतन लोग होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो जो मुहब्बे वतन नहीं होते वो क्या उस तरह अपना, क्योंकि ईमानदारी और से अपना काम करना इस्लाम में सबसे ज़्यादा इस पर अहमियत दी है। तो ये कि नेशन और इस्लाम, आपने इसमें इस्लाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है। ये हम नहीं कह सकते हमारे इस्लाम पहले या पाकिस्तान पहले, तो दोनों की एक अपनी अपनी जगह पर अहमियत है। और हाँ, दोनों की एक जगह पर ज़रूरत जो है वो ये है कि इस्लाम भी हमें यही कहता है कि आप अमन का दर्स देता है, रवादारी का देता है, और साथ ये भी कहता है कि हम सब जो मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, और दूसरा क्रिश्चियंस हैं, सबको ये हक हासिल है कि वो अपनी इबादत गाहें या कारोबार ज़ाती तौर पर करें और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करें, ताकि मुल्क तरक्की करेगा तो वो तरक्की करेंगे। तो इसीलिए मेरे को मुल्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ रिलीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान हैज़ टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड पाकिस्तान हैज़ टू गो वे टू फार। अगर आज से स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो पाकिस्तानियों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेहनत अब शुरू कर दें। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। एक रिलीजन ही आपको अच्छी गाइडलाइन देता है एक कंट्री में रहने की और दूसरे की हेल्प करने की भी। देन यू आर बिकम अ गुड नेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने रिलीजन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें।